इस मूवी की शुरुआत में हम दो ओल्ड एज कपल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर हंसी खुशी कहीं जा रहे होते हैं। जब वो लोग थोड़ी दूर आगे चले जाते हैं तो उनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जो उन्हें बार बार हॉर्न दे रहा होता है एंड उस ट्रक की नंबर प्लेट पर बीटिंग यू लिखा होता है। फिर वो दोनों कपल उस ट्रक को साइड देते हैं एंड वो ट्रक उन दोनों से आगे निकल जाता है। फिर वो दोनों कपल थोड़ा और आगे जाते हैं तो उसी ट्रक को एक घर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और साथ में वो ये भी देखते हैं कि उस ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो एक बड़े से डस्टबिन में कुछ फेंक रहा होता है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रक दोबारा से उन दोनों के पीछे आ जाता है और उन्हें वापस से बार बार हॉर्न देने लगता है। इस बार वो दोनों ओल्ड एज कपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ लेते हैं। फिर वो दोनों आगे जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी ये सब बातें अपनी एक डायरी में नोट करने लगता है। फिर उसके बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब पुलिस को ये सारी बातें बताएंगे। फिर वो लोग उसी रोड से वापस जा रहे होते हैं एंड वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक का नंबर प्लेट चेंज कर रहा होता है। फिर वो दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि वो देखेंगे कि आखिर उस आदमी ने उस बड़े से डस्टबिन में क्या फेंका है। फिर उसके बाद में वो लोग अपनी गाड़ी को उसी घर के सामने रोकते हैं एंड उसी डस्टबिन में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा एक यंग कपल के ऊपर। लड़के का नाम होता है चेस और लड़की का नाम होता है लेन। एंड अभी जो मैंने ओल्ड एज कपल वाली घटना बताई इसको वीडियो फॉर्मेट के द्वारा चेस अपने मोबाइल में देख रहा होता है। ये दोनों हॉरर हाउंड नाम के एक शो में हिस्सा लेने जा रहे होते हैं। चेस को क्रीपर्स के बारे में जानने में बहुत मजा आता था इसीलिए वो इन सब वीडियोस को देख रहा होता है। उसको ऐसा लगता था कि क्रीपर्स 23 साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं और वो 23 दिनों तक लोगों की जान लेते हैं। ये सब बात वो लेन को भी बताता है लेकिन लेन इन सब के बिल्कुल अपोजिट होती है। उसको इन सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो लेन को उल्टी होने लगती है और वो अपनी गाड़ी को रोककर एक जंगल में जाकर एक पेड़ के पास उल्टी करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और दूसरी तरफ हम चेस को देखते हैं जो अपनी मॉम को एक वॉइस मैसेज के द्वारा बता रहा होता है कि वो आज चेस को शादी के लिए प्रपोज करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक खंडर जैसे घर में से एक क्रीपर्स बाहर आ रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेन के पास में एक सैम नाम के लड़के का फोन आता है जो उससे मिलने उसके पास में आ रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी को एक बीच रास्ते पर रोक के एक पेड़ के पास में टॉयलेट करने जाता है एंड वो क्रीपर उसे वहां पर मार देता है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है लेन और चेस के ऊपर। वो दोनों रास्ता भूल जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोककर एक शॉप पर जाते हैं रास्ता पूछने के लिए। उस शॉप के अंदर कुछ अजीब से सामान रखे होते हैं जिसे चेस और लेन हैरानगी से देख रहे होते हैं। फिर उस शॉप की ओनर आती है जिससे लेन अपना एड्रेस पूछने लगती है। लेन उस औरत से बोलती है कि मुझे इस एड्रेस पर जाना है लेकिन मेरा मैप काम नहीं कर रहा। फिर वो औरत लेन को बताती है कि ये एड्रेस किसी भी मैप पर नहीं है। फिर वो लेन को कागज पे बने मैप के द्वारा सारा रास्ता समझाती है। फिर लेन जब उस मैप को ले रही होती है तो सडनली उसे एक विजन आता है जिसमें कुछ लोग उसे जादू टोना करते हुए नजर आते हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद में वो औरत किसी को फोन लगाती है और बोलती है कि हमारे पास फल देने वाला पेड़ है, उसे बहुत खुशी होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेस और लेन एक होटल के रूम में रुके होते हैं। वहाँ पर चेस लेन को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है और बदले में वो कुछ ड्रेसेस लेकर आता है एंड वो लेन से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि लेन उन सभी ड्रेसेस को बारी बारी पहनकर उसके सामने आए। फिर लेन उन कपड़ों को लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है। लेन के जाने के बाद में चेस टीवी को ऑन करता है जिसमें वही शो आ रहा होता है जिसमें ये लोग जाने वाले थे। उस शो के अंदर में ये बताया जा रहा था कि वो लोग सबसे बड़े क्रीपर को ढूंढ रहे हैं और ये शो सबसे ज्यादा डरावना होने वाला है। फिर लेन अलग अलग ड्रेस पहनकर चेस के सामने आती है एंड फाइनली एक ड्रेस चेस को पसंद आती है जिसके बाद में वो दोनों रोमांस करते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेन अपने बाथरूम में बैठकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है तभी उस बाथरूम की खिड़की पर एक काला कौवा टकराकर मर जाता है। इस वजह से लेन बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर चेस आता है और उसे समझा बुझाकर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम उसी क्रीपर को देखते हैं। वो अपने कुछ हथियार लेकर अपने ट्रक के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मारने जा रहा है। फिर अगले सीन में हम चेस और लेन को देखते हैं। वो दोनों उसी शो में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। उस शो के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो खुशी खुशी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो टॉयलेट करने एक पेड़ के पास में जाता है और उसे क्रीपर वहाँ पर मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेस और लेन शो के अंदर घूम रहे होते हैं तभी चेस को एक गेम नजर आता है जिस गेम में
में कुछ नुकीले हथियार होते हैं जिसको सामने रखी डॉल पर निशाना लगाना होता है। वहाँ पर जाने के बाद में लेन को एक ब्लेड दिखता है जो बिल्कुल क्रीपर स्टाइल में बना होता है। फिर चेस बार बार उन ब्लेड से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका निशाना हर बार चूक जाता है। एंड फिर फाइनली उसी ब्लेड से जब लेन निशाना लगाती है तो उसका निशाना परफेक्ट लग जाता है। वहाँ पर एक दूसरे ब्लेड से लेन की एक उंगली कट जाती है जिसमें से खून निकलने लगता है। फिर लेन जब उस उंगली को देख रही होती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें कुछ लोग उसके साथ कुछ जादू टोना कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शो के विनर्स के लिए प्राइस बताया जा रहा होता है जिसमें होता है कि शो के विनर्स को एक डरावने घर में जाने का मौका मिलेगा जहां पर उनके हिम्मत का टेस्ट होगा। फिर लेडी मनीला नाम की एक औरत एक पर्ची खोलती है जिसमें एक नंबर बताती है एंड इस नंबर की पर्ची लेन के पास में होती है एंड उस शो के विनर चेस और लेन बन जाते हैं। फिर उन दोनों को वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर वो दोनों उस घर से कल दिन से पहले अगर आ जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल प्राइस भी मिलेगा। उस हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए सबसे ज्यादा चेस एक्साइटेड होता है क्योंकि वो एक क्रीपर्स हाउस था। फिर चेस और लेन के साथ में उस शो के कुछ क्रू मेंबर्स एक गाड़ी में बैठकर उस घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रीपर्स अपनी ट्रक से उस शो के पास में बने ट्रांसफार्मर को ठोक देता है जिसके कारण उस शो में लाइट चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेस और उसके साथ बाकी के लोग उस घर के पास में पहुंच जाते हैं। फिर उन्हीं के ग्रुप का एक आदमी उनको बताता है कि इस जगह को सन 1700 में पवित्र माना जाता था। इस जगह पर आत्माओं को आराम करने के लिए छोड़ा जाता था। ये जगह इंसानों के लिए पवित्र और बहुत खौफनाक हुआ करती थी। तभी उनके क्रू मेंबर का कैमरामैन उनको ये बताता है कि उसका कैमरा काम नहीं कर रहा और वो बहुत कोशिश करता है जिसके बावजूद वो कैमरा चालू नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि लेन चेस से नाराज होकर आगे जाने लगती है। दरअसल चेस ने उस क्रू मेंबर में एक लड़की होती है जिसका नाम कैरी होता है, उसके साथ कुछ बातें कर ली थी जिससे लेन को ये लग रहा था कि चेस उस पर लाइन मार रहा है और इसी वजह से वो उससे नाराज होकर आगे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीपर एक ऊंची सी जगह पर चढ़कर लेन को देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस कैमरामैन को उस कब्रिस्तान में एक लड़की नजर आती है जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। फिर वो कैमरामैन उसके पीछे चलते चलते उससे बोलता है कि देखो मेरा कैमरा खराब हो गया है और मुझे आज का शो शूट करना है, अगर तुम्हारे पास कोई मोबाइल हो तो वो मुझे दे दो। एंड फिर वो लड़की एक रूम के अंदर में चली जाती है और वो कैमरामैन गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी कोई अचानक से उसको ऊपर खींच लेता है और उसे वहां पर मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके बाकी के क्रू मेंबर्स उसको ढूंढने के लिए उसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेस लीन को प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है एंड जैसे ही लीन उसको देखती है तभी अचानक से क्रीपर आ जाता है और लेन को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। फिर चेस भागते भागते उन्हीं क्रू मेंबर्स के पास में आता है और सारी बातें उनको बताता है। फिर चेस उन लोगों से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलकर पुलिस को बताना होगा एंड वो वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है। भागते भागते अचानक से वो गिर जाता है और उठकर देखता है तो उसी कैमरामैन की वो लाश होती है और उसके क्रू मेंबर्स भी जब उस कैमरामैन की लाश देखते हैं तो वो तीनों भी घबरा जाते हैं। फिर अगला सीन हम क्रीपर हाउस का देखते हैं जहाँ पर लेन को क्रीपर ने रस्सियों से बांध रखा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेस उन क्रू मेंबर्स के साथ में वो भी क्रीपर हाउस में घुस जाता है और घुसते ही उनके सामने एक झुमरा कर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि तीन लोग जिन्होंने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे वो लोग घर का मेन दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं क्योंकि वो लोग क्रीपर की मदद कर रहे होते हैं। फिर उन क्रू मेंबर्स में से एक आदमी उन लोगों को बताता है कि मुझे हायर किया गया था तुम लोगों को डराने के लिए। फिर वो सभी लोग उस आदमी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं एंड उसे मारने के लिए उसके पास में जाते हैं। तभी वो आदमी अपनी एक बंदूक निकाल लेता है और हवा में एक फायर करता है। उस बंदूक की आवाज सुनकर क्रीपर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी गुफा से बाहर आ जाता है। क्रीपर उस गुफा में लेन के पेट को फाड़कर उस बच्चे को हासिल करना चाहता था। फिर वो सभी लोग आपस में मिलकर वहाँ से बाहर जाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी चेस उन्हें बताता है कि हमें जानबूझकर फंसाया गया है और ये काम क्रीपर का है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ से मेन गेट बजने लगता है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्रीपर है और फिर वो लोग वहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक मुर्दा लाश मिलती है जिसको देखने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उस कमरे की खिड़की में से क्रीपर अंदर आ जाता है। फिर क्रू मेंबर का वो आदमी जिसके पास गन थी वो क्रीपर के ऊपर फायर करने लगता है जिसके कारण क्रीपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चीखने लगता है। वो क्रीपर इतनी जोर से चीखता है कि उन सभी के कानों में दर्द होने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लेन बड़ी मुश्किलों से अपने एक हाथ की रस्सी एक चक्कू से काट देती है। एक हाथ की रस्सी खोलने के बाद में वो अपने आप को पूरी तरह आजाद कर लेती है और फिर वहाँ पर एक खिड़की होती है जिसको खोलकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग क्रीपर से बचने के लिए एक कमरे में
छुपे होते हैं तभी उस कमरे की छत टूटती है और लेन उनके सामने आकर गिर जाती है। फिर वो सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उन क्रू मेंबर्स में से एक आदमी को एक टेलीफोन नजर आता है। फिर वो आदमी उस टेलीफोन के पास भागकर जाता है तभी उसका पैर एक कांटे वाले ब्लेड में फंस जाता है और उसके पैरों में बहुत गहरी चोट आ जाती है। फिर चेस उस टेलीफोन से पुलिस को फोन करता है और मदद मांगता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि हमारे पीछे एक क्रीपर पड़ा हुआ है जो हमें जान से मारना चाहता है। ये बात सुनकर वो पुलिस वाले उसके ऊपर यकीन नहीं करते तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और वो फोन को तोड़ देता है। फिर वो सभी लोग उस आदमी को लेकर वहाँ से भागकर एक सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। फिर वो सभी लोग क्रीपर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है। सभी लोग तो भाग जाते हैं लेकिन कैरी वहाँ पर फंस जाती है। फिर क्रीपर उस लड़की को खींचकर अपने साथ में ले जाता है। वो सभी लोग भागकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर जादू टोने की कुछ अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद लेन को जो विजन आया करता था वो दोबारा से एक बार आता है। उस विजन में लेन बीच में खड़ी होती है और उसके चारों तरफ कुछ लोग घूम रहे होते हैं और उसके ऊपर कुछ जादू टोना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस कमरे में वही क्रीपर आता है एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर लेन उन सबको बताती है कि वो क्रीपर मेरे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसे मेरा बच्चा चाहिए। फिर वो सभी लोग एक एक हथियार लेकर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रीपर भी उनके सामने आ जाता है और वो लेन को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर लेन धीरे धीरे उस घर के बाहर आ जाती है और जो उसने हथियार ले रखा था वो अपने सामने रखकर दोनों हाथ फैला देती है एंड फिर क्रीपर पास में आता है और लेन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और जो चक्कू उसके सामने रखी हुई थी उस चक्कू से वो उस बच्चे को हासिल करने के लिए लेन के पेट में मारने जा रहा होता है। लेन ने अपने कमर के पीछे दो क्रीपर वाले ब्लेड छुपा रखे थे। उन्हीं ब्लेडों से वो क्रीपर को मार देती है और वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है। लेन का निशाना तो पहले से ही अच्छा था। वो एक और ब्लेड निकाल कर सीधा क्रीपर की आंखों में मारती है जिससे क्रीपर की आंख फूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेस और उसके साथ में एक आदमी छत के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर एक एंटीना टाइप बना होता है। फिर वो लोग उसे तोड़कर क्रीपर के ऊपर मारते हैं और वो चीज क्रीपर के मुंह के आर पार हो जाती है एंड फिर क्रीपर वहाँ पर मर जाता है। क्रीपर के मरने के बाद में उसके पास बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो आसपास मंडराने लगते हैं। फिर चेस लेन को लेकर वापस उसी घर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग चेस और लेन को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।